डॉक्टर साहब, सबसे पहले बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान के बायकॉट का ये फैसला क्या सिर्फ एक स्पोर्ट्स डिस्प्यूट है या अब ये मामला मुकम्मल तौर पर क्रिकेट गवर्नेंस और फिर आलमी ताकत के तवाजुन का बन चुका है? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, जो सवाल में आपने जवाब भी दिया। ये बिल्कुल जो क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट की जो गवर्नेंस है, उसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं, उसको किसी ना किसी ने आइडेंटिफाई जरूर करना था। और 2002 से जब बहुत डीप मार्केट एक्सपीरियंस इंडिया की और उनके ब्रॉडकास्ट राइट्स की बात होना शुरू हुई, तो तब से फाइनेंशियल हैगमनी जो है और एक उसकी हेगमोनिक प्रेजेंस रही। और एंड ऑफ कोर्स वो डिक्टेट भी करते रहे, वो आईसीसी को डिक्टेट कर जाते थे यूजिंग देयर फाइनेंशियल मसल। हालांकि उस वक्त चेयर जो है वो वाइट लोगों के पास होती थी, नॉट पीपल लाइक जे शाह। लेकिन साउथ अफ्रीका में हुआ 2003 में, उसके बाद 2002 2003 में, एंड देन 2007 में ऑस्ट्रेलिया हुआ। उन्होंने यहाँ इतने हद तक वो चले जाते थे कि उन्होंने हरभजन सिंह को पिनलाइज किया था रेशनल स्लर पे। वो डिसीजन वापस हुआ क्योंकि उन्होंने इंटिमिडेट किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि हम टूर नहीं करेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टॉप बोर्ड्स हैं, वो तो अब साइड किक्स बन गए हुए हैं, और जो ये लेसर बोर्ड्स हैं लाइक अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, ये वर्चुअली इनके लैप डॉग्स हैं। बाकी जो साउथ अफ्रीका हो गया या वेस्ट इंडीज हो गया, वो तो चलती क्रिकेट या आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पे जो $9.6 बिलियन का ब्रांड है, या वो बायलैटरल सीरीज जब इंडिया खेलता है तो उस पर चलती है। पाकिस्तान का थोड़ा सा मुख्तलिफ रोल है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये जब इंटरनेशनल आप रैंकिंग्स को देखते हैं तो उसमें आपको बॉटम ऑफ द टेबल टीम नजर आती है, नंबर 7 की टीम नजर आती है। लेकिन जब आप आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इसको देखते हैं, तो ये बहुत ही रोबस्ट प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी है पाकिस्तान की। और इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, इनको मार्केटिंग मैचेस कहा जाता है। एंड 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जनरेट करता है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, जो आपको मैं एक्यूरेट फिगर्स दे रहा हूँ, वो 280 मिलियन से लेके $400 मिलियन का एक इंडिया पाकिस्तान का मैच ब्रॉडकास्टर्स को के लिए होता है। एंड जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वर्ल्ड वाइड $1.13 बिलियन जो है वो लाइसेंसीज को और दीगर ब्रॉडकास्टर्स को जाते हैं। ये उसके बाद अगर आप देखें, जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, वो 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट इज जनरेटेड थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान 10 मई से पहले का पाकिस्तान वाज डिफरेंट। प्रीवियस चेयरमैन उनकी अपनी आउटलुक होगी, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि somebody had to stand to actually challenge बीसीसीआई, क्योंकि वो इलेजिटिमेटली उन्होंने पपेट बना लिया, आईसीसी को पॉलिटिकल टूल बना लिया। और शारदा ओगरा ने उस दिन कहा है कि जी ये तो आईसीसी जो है वो दुबई ऑफिस है बीसीसीआई का। तो किसी ने तो ये मिथ तोड़नी थी। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इंस्टिगेटेड बाय मुस्तफिजुर रहमान इंसिडेंट्स, एंड देन बांग्लादेश जो है सब्जेक्टेड टू 14-2 वोटिंग हुई और उनको बाहर कर दिया गया। और आपने सॉलिडारिटी दिखाई, वोट पाकिस्तान ने ही दिया था और एक बांग्लादेश का अपना था फुल मेंबर्स का। बट आप ज़हन में ये रखें कि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये फीफा नहीं है, एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, और ये चलती है फुल वोट, एक इंडिविजुअल वोट होता है एक क्रिकेट बोर्ड का। तो ये जो मैं तो इनको मौला जट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कहता हूँ। ये जो इंडिया है, ठीक है कि 70% ब्रॉडकास्ट का रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, 70% आईसीसी का रेवेन्यू वहां और वो से एक्सप्लॉइट जनरेट होता करते हैं है। आईसीसी को। तो सर, यू थिंक जिस तरह से बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसानी से उन्होंने निकाल भी दिया, रिप्लेसमेंट हो गई, यू थिंक कि आईसीसी अब भारत के दबाव में आकर, जैसा कि उनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है? और ये इतना इजी है? और दूसरा ये कि जो आपने फैक्ट्स रखे हैं कि कितने देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास कानूनी, सफारती और क्रिकेट लेवल पर फिर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन आपका, आई एम इम्प्रेस्ड। देखिए जी, जो बात है ना, एक तो ये मैंने जो आपको फैक्ट्स रखे ना, उसमें आप इसका जवाब इस तरह सुनिए कि जो इंडिया का मीडिया है ना, उसको वो तो बॉलीवुड में रहता है, डिल्यूजन्स में रहता है, इल्यूजन्स में रहता है। और वो एक, मैं उनका तो कहता हूँ कि अजीब किस्म का, वल्गर किस्म का पेट्रियाटिज्म है, एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म है। लेकिन आईसीसी एम्पावर्ड है, इनके पास पावर्स हैं। ये नहीं है कि वो आपको पिनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे फिर लीगल वो जो है उसमें आउटलुक देखनी पड़ती है। देखें, एक तो इनका जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 2.9 2.10, वो
प्रिजर्व करता है, आईसीसी को कंपेल करता है टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल राइट्स ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। ओके। और इसी तरह मेंबर्स फॉर द मेंबर्स आर्टिकल 11.2 है, जो कि कहता है कि प्रोवाइडिंग कंडक्ट प्रेजुडिस एंड कंप्लाइंग विद आईसीसी रेगुलेशंस। और उसके बाद इसी में आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशन के क्लॉजेस 2.1 2.2 हैं, जो कि डील करते हैं फाइनेंशियल पेनल्टीज। और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इस वर्ल्ड कप का, और अगर फाइनेंशियल पेनल्टी वो लगाना चाहें तो वो आपकी 20 से 38 मिलियन डॉलर की यूएस डॉलर की पेनल्टी लगा सकते हैं। और जहां तक एक और क्लॉज है 4.1, वो डील करता है रेप्रिमांड से और सस्पेंशन से। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। अब वाई? एक तो यूएस से जो है उनका बोर्ड सस्पेंडेड है, यूएसए सस्पेंडेड है, लेकिन स्टिल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड कप और ग्रांट भी उनको मिल जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी मैंने आपसे बात की कि इंडिया पाकिस्तान का, आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो एक बोरिंग टूर्नामेंट था जो इंडिया इवेंचुअली जीता। पाकिस्तान का जो मैच था वो लॉपसाइडेड था, दुबई में जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 206 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स थे। और जियो हॉटस्टार, जो कि ओन्ड बाय रिलायंस, एंड रिलायंस के जो आपको पता है ओनर इज मुकेश अंबानी, द बिगेस्ट डोनर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। तो वो 602 मिलियन ट्रैफिक थी उस दिन। तो ये सारा ट्रांसलेट जब हुआ तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 10 सेकंड का इंडिया के एक स्पोर्ट चैनल पे जहां पे उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, उसका कमर्शियल एयर टाइम की वैल्यू वाज 45,000 यूएस डॉलर्स। तो इंडिया पाकिस्तान, जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है उतना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान का मैंने अभी आपको $45,000 बताया, बट अगर ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, हालांकि इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, या इंडिया इंग्लैंड हो, तो वो $25,000 होता है। तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि ये पाकिस्तान ने इकोनॉमिक मैट्रिक्स हिल जाएगा पाकिस्तान अगर बाहर होता है। तो ये उनको 10 दफा सोचना पड़ेगा पेनल्टीज या पेनलाइज करने से या सस्पेंशन से। और दूसरी चीज, जब आप हुकूमती लेवल पे डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें प्री मेडिटेटेड, आपने एनालिसिस किया होता है और आप प्रैग्मेटिकली एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आपने सोच समझ के किया होगा कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो वहां पे फिर ये 20-38 मिलियन डॉलर मानी नहीं रखते, या उसमें 2 पॉइंट लूज करना या उसमें टूर्नामेंट ना जीतना मानी नहीं रखता, जब आपका प्रिंसिपल स्टांस आ जाए और नेशनल इंटेग्रिटी का मामला हो। बिल्कुल सही सर। माजी में भी हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर्स के कहने पर ग्रुप्स भी बदले गए, वेन्यूज भी शिफ्ट किए गए। तो क्या अभी ये इम्कान है कि माली दबाव की पेश नज़र आईसीसी को पाकिस्तान के मौकिफ के करीब ले आए? देखें, ये एक बड़ा ही ना इंटेलिजेंट डिसीजन और बड़ा बोल्ड डिसीजन और बेहतरीन डिसीजन है। उसका एक रीजन है। उसका रीजन अभी आपने बात की ना कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, अगर वो ना हो तो जो है आपका ब्रॉडकास्टर वो रेवेन्यू लूज करेगा। वो जब रेवेन्यू लूज करेगा, वो कंपनसेशन किससे मांगेगा? वो आईसीसी से मांगेगा। आईसीसी आगे आपको नोटिस भेज देगा कि आपकी डिफॉल्ट है। तो आपके पास तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने मना किया, वो आपको इम्यूनिटी देता है। फोर्स मेजोर का एक क्लॉज होता है जो कि आपको भी इम्यून करता है। तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल के दिन जय शाह, जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और एक हैं गौरव सक्सेना जो कि बीसीसीआई के डिजिटल प्रॉपर्टीज के हेड हैं, वो रश किए थे मुंबई। वो दिल्ली नहीं गए, वो मुंबई गए। एंड मुकेश अंबानी वाज आउट ऑफ द कंट्री, ही आल्सो केम बैक, ही रिटर्न्ड। सो ब्रॉडकास्टर्स कंपेल करेंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने जो एक वन ऑफ द शर्ट्स, बाकी तो हमें अभी पता नहीं है कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे और क्या क्या रखेंगे। बायलैटरल सीरीज है, इंडिया 14 साल से नहीं खेला, वो नहीं खेलता, फिर आप भी ना खेलें।